उसकी पत्नी बिस्तर के नीचे छिप गई, अपने पति को हथियारों द्वारा यातना देते हुए देख रही थी। उसके पति ने दर्द में चीखा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की कि कोई आवाज करे। फिर उसके शरीर को बिस्तर पर फेंक दिया गया और गिरोह के नेता ने चोरी हुए हीरो और यूएसबी ड्राइव के छिपने की जगह जानने की मांग की। लिसा एक समय में एक शीर्ष एजेंट थी, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद उसने बैंकों को लूटना शुरू कर दिया। आज ही उन्होंने एक बैंक मैनेजर को अगवा किया और उसे वॉल्ट कोड को क्रैक करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने आसानी से हीरो का एक बड़ा ढेर चोरी कर लिया, लेकिन लिसा ने ध्यान नहीं दिया कि हीरो में एक यूएसबी ड्राइव दबा हुआ था। बैंक छोड़ने के बाद उसने हीरे अपने पति को संभालने के लिए दिए, लेकिन उसी रात हथियारों का एक गिरोह घुस आया। शिंगयुनवश लिसा ने जल्दी से प्रतिक्रिया की और बिस्तर के नीचे छिप गई बिना पकड़े। लेकिन जब उसने सावधानी से सोचा तो वह वास्तव में किसी भी यूएसबी ड्राइव को याद नहीं कर सकी। चाकू की दिशा का अनुसरण करते हुए लिसा ने यूएसबी ड्राइव को बिस्तर के नीचे टेप किया हुआ देखा। उसने जल्दी से इसे पकड़ लिया और अपने ब्रा में छिपा लिया, लेकिन तभी एक और चाकू नीचे गिरा। लिसा ने एक तेज दर्द महसूस किया, लेकिन वह केवल शांत रहने के लिए कालीन में काट सकती थी। कुछ क्षण बाद उसके पति की चुप्पी हो गई। उसे हथियारों द्वारा यातना दी गई थी। यह देखकर लिसा की आंखें आंसुओं से भर गईं। हत्यारे खाली हाथ छोड़ गए और लिसा बिस्तर के नीचे से बाहर निकली। फर्श पर पड़ी बंदूक उठाई और चुपचाप उनका पीछा किया। उसने गिरोह के नेता पर निशाना साधा जो रिपोर्ट बना रहा था, लेकिन जैसे ही वह गोली चलाने वाली थी उसने महसूस किया कि बंदूक खाली थी। लिसा तुरंत अपने कमरे की ओर दौड़ी। उसने एक और मैगजीन पकड़ी, बंदूक में भर दी और दरवाजे के बाहर खड़े मोटे आदमी पर गोली चला दी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और जब अन्य हत्यारे अंदर घुसने की कोशिश करने लगे तो वह उनके पीछे से निकल गई। मोटे आदमी को बंधक बना लिया और लिफ्ट के दरवाजों की ओर अपना रास्ता बनाने लगी।